An umbrella shaped structure is fixed inside a square room ABCD of side 14. तो बच्चों ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14 14 14 14 14। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा बच्चों? 14 का स्क्वायर 196। तो इसका आंसर तो बड़ा इजी है, पहला तो बड़ा ही ज्यादा इजी है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू क्वाड्रेंट्स एज शोन इन द फिगर। क्वाड्रेंट पता क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री वाला सेक्टर। तो दो 90 डिग्री वाले सेक्टर आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखो ये पिंकी पिंकी है, इधर पिंकी पिंकी, देख इधर पिंकी पिंकी। 90 डिग्री वाले दो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री वाला सेक्टर। इस क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है बताओ? अगर साइड 14 है तो आधा आधा नहीं है ये 7 7। तो ये दो पिंक एरिया 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री वाले दो सेक्टर कह लो या 180 डिग्री वाला आधा सर्कल कह लो, बात तो एक ही है। 90 डिग्री वाले दो सेक्टर कह लो या 90 90 180 डिग्री वाला आधा सर्कल विद रेडियस 7। तो ये पिंक एरिया जो दो है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 भी करना पड़ेगा। दूसरे का आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर। तो ये जो पिंकी पिंकी एरिया क्या है बच्चों? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या आया बच्चों? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन को ना मैं थोड़ा एक लाइन से डिवाइड कर देता हूं, देख रहे हो? ये एक तो ये ग्रीन एरिया ऊपर वाला दिखा, ये शेडेड में आ गया। ये ग्रीन एरिया आधा सर्कल ही तो है, प्लस ये रेड एरिया दिख रहा है, ये मुझे ग्रीन प्लस रेड से पूरा शेडेड आ जाएगा। अब ये दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, ये ग्रीन एरिया क्या है पहले तो ये बताओ। ये आधा सर्कल है, उस आधे सर्कल का रेडियस क्या है बोलो? ये ग्रीन एरिया जो है आधा सर्कल 7। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कितना है? अब प्यारे बच्चों ये रेड एरिया कैसे निकालो? रेक्टेंगल में से जो दो क्वाड्रेंट का एरिया नहीं था, याद करो, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 14 इंटू 7। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है बच्चों? 14 इंटू 7 98। में से जो दो पिंक एरिया निकाले थे 77, याद करो। तो ये रेड एरिया 21 आ चुका है प्यारे बच्चों। ये रेड एरिया क्या आ चुका है? 21 सेंटीमीटर। और ऊपर वाला ग्रीन एरिया क्या है? 77। तो शेडेड एरिया 77 प्लस 21। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 98 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला पार्ट मैं समझाता हूं, ये मैंने रब कर दिया। अगला पार्ट समझने से पहले मेरी एक बात का जवाब देना है आपने। मान लो अगर मैं कहूं एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10, जल्दी बोलो एरिया क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं कहूं एक और स्क्वायर है जिसकी साइड आधी ले ली, साइड आधी करने पे ना एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। प्यारे बच्चों साइड आधी करने पे एरिया 1/4 हो रहा है। साइड तो आधी करी है, एरिया क्या हो रहा है? 1/4। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, अगर तो ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, एक तो है सब्जेक्टिव। क्या? अब स्क्वायर की साइड 14 की जगह क्या कर दी? 7। आप समझ रहे? एक तो पूरा निकालो जैसे मैंने बताया आपको, पूरा ये वाला निकालो, फिर इन दो क्वाड्रेंट का निकालो, फिर वो ये वाला निकालो, दोनों को ऐड करो। ठीक है, ये कर सकते हो, उससे आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये एमसीक्यू है
प्यारे बच्चों, अगर थर्ड का आंसर क्या आया था 98 याद करो। अगर इस तब साइड क्या थी स्क्वायर की 14 थी ना, अब साइड आधी कर दी 7, तो एरिया उस प्रोपोर्शन में 1/4 होगा। तो 9 जो पूछा हुआ वो भी 1/4 हो जाएगा। तो 98 का 1/4, 98 का 1/4 होता है 24.5। क्या होता है बच्चों? 24.5। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है ये मेरी, एक करके देखो, और वैसे 7 से भी करके देखो एक बार पूरा क्वेश्चन, और देखो वही आएगा 24.5 ही आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं ना। 7 से करके देखोगे, इन दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, इस आधे सर्कल का एरिया क्या रेडियस लेके निकालोगे, ये जो ग्रीन है रेडियस 7/2 लोगे। क्या लोगे बच्चों? 7/2 पाई 7/2 का स्क्वायर बाय 2। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? नीचे वाला ये रेक्टेंगल का एरिया 7 इंटू 3.5 में से ये दो क्वाड्रेंट, तो रेड एरिया आ जाएगा और ग्रीन एरिया, रेड प्लस ग्रीन ऐड करके क्या आएगा? 24.5। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई मेरी जो मैंने समझाई? कर लोगे अभी? यस। तो अगर तो ये सब्जेक्टिव आया तो ऐसे करना है, और अगर ये एमसीक्यू में आया तो मैंने डायरेक्ट बताया, अगर स्क्वायर की साइड आधी करोगे तो प्रोपोर्शनल एरिया 1/4 होगा। तो किसी भी पोर्शन का पूछा होगा तो वो 1/4 मैंने डायरेक्ट करा है, और वैसे पूरा लंबे तरीके से करना है तो भी ऐसे। तो लंबा और छोटा दोनों तरीके समझ आ गए बच्चों?